इंडिया में सबसे ज्यादा मेहनत किसान करता है, शायद इसी की वजह से ही एग्रीकल्चर इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। मगर अब एक सवाल है कि ये एग्रीकल्चर इनकम एग्जैक्ट मानेंगे किसे? तो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट में एक पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है जिसे एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर किया जाएगा। सबसे पहला तो बहुत ही ऑब्वियस है कि जो फसल उगाई जा रही है उसकी इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। दूसरा, अगर आप वो जमीन को रेंट पे देते हो और सामने वाला बंदा उस जमीन पे खेती ही करता है तो इस केस में रेंट की इनकम भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाएगी। अब तीसरा के अब तीसरा कि कभी कभी खेतों में छोटा सा घर बना होता है जिसके अंदर कुछ सामान वगैरह औजार वगैरह पड़ा रहता है, तो अगर आप वो घर भी किराए पे देते हो तो वो किराया भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाएगी। अब चौथा कि कभी कभी किसान फसल उगने के बाद उसके ऊपर प्रोसेस करता है। जैसे गेहूं की खेती हो रही है तो किसान सोचता है कि अब इस गेहूं को मैं चक्की में पीसूंगा और उसका आटा बेचूंगा, तो अब इस केस में क्या पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी? तो यहां भी इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि जैसे वो आटे की कीमत 50 रुपए किलो है और वो गेहूं की मार्केट प्राइस 40 रुपए किलो है, तो इस केस में जो 40 रुपए है वो तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, मगर उसके ऊपर के 10 रुपए आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, और अगर वो ज्यादा है तो आपको उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आए तो उसे लाइक और मेरी चैनल सीए फैजल सईदा को सब्सक्राइब कर दें।